हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी पत्रकारिता का संक्षिप्त इतिहास, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि पत्रकारिता का जो इतिहास है वो किन-किन क्षेत्रों से होकर अपने यथास्थान पर पहुंचा है। ठीक है। अब देखिए, बहुत से बच्चे, पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत से बच्चे पीडीएफ के लिए कह रहे हैं। देखिए, पीडीएफ प्रोवाइड कराना मतलब मैं इजीली करवा दूंगी, बट अभी फ़िलहाल वो सोर्सेज़ मेरे पास ऐसे मतलब ऐसा कोई ऐप नहीं है जिसकी सहायता से मैं अभी पीडीएफ प्रोवाइड करा सकूँ। बहुत से लोग टेलीग्राम यूज़ करते होंगे, बट मैं नहीं करती हूँ। तो मैं इसके बारे में अभी विचार कर रही हूँ। जैसे-जैसे आप लोगों का सपोर्ट और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, मैं इसके विषय में सोचूँगी। अब आइए टॉपिक की पर चलते हैं। देखिए, हिंदी पत्रकारिता के इतिहास पर सारगर्भित निबंध लिखिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके 4 या 5 नंबर में ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आ जाता है, तो आप किस तरीके से आपको लिखना है वो देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, लिखा है हिंदी पत्रकारिता के इतिहास का सर्वसम्मत काल विभाजन नहीं हो सका है। डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र ने अपने शोध प्रबंध हिंदी पत्रकारिता में हिंदी पत्रकारिता का काल विभाजन इस प्रकार से किया है। ठीक है। पहला क्या है? भारतीय नव जागरण एवं हिंदी पत्रकारिता का उदय। जो यहाँ पर काल लिखा हुआ है वो भी देख लेंगे। ठीक है। फिर देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति और दूसरे दौर का हिंदी पत्रकारिता। उसके पश्चात है 20वीं सदी का आरंभ और हिंदी पत्रकारिता का तीसरा दौर। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार अपनी पुस्तक पत्रकारिता के विविध रूप में यह काल विभाजन इस प्रकार से किया गया है। पहला, उदय काल। फिर है भारतेंदु काल। फिर तीसरा है द्विवेदी युग। फिर चौथा है गांधी युग। और पांचवा क्या है? स्वातंत्र्योत्तर युग। ठीक है, जो कि 1947 के उपरांत का काल है। देखिए, प्रारंभिक युग से शुरू कर रहे हैं। तो प्रारंभिक युग कब से कब तक है? प्रारंभिक युग को ही हम क्या बोल रहे हैं? उदय काल बोल रहे हैं, जो कि 1826 से लेकर 1867 तक है। हिंदी पत्रकारिता का जो प्रारंभ है वो उदंड मारतंड नामक एक साप्ताहिक पत्र से माना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि उदंड मारतंड जो है वो कौन सी पत्रिका है? साप्ताहिक है, अर्धवार्षिक है, वार्षिक है, ठीक है, इस तरीके से, या फिर मासिक है, ऐसे पूछ लेता। तो याद रखिएगा साप्ताहिक है। जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 30 मई 1826 को कलकत्ता से किसने किया था? युगल किशोर शुक्ल के संपादकत्व में हुआ था। फिर है, यह पत्र अधिक दिनों तक न चल सका और 11 दिसंबर 1827 को सदैव के लिए ही बंद हो गया था। ठीक है, लगभग ये 1-1.5 साल तक चला था। फिर देखिए, लिखा है राजा राम मोहन राय ने अपने अंग्रेजी पत्र हिंदू हेराल्ड की तर्ज पर 10 मई 1829 को हिंदी में एक बंगदूत नामक पत्रिका निकाला था, जिसके प्रथम संपादक जो थे वो नील रतन हालदार थे। और 1846 में कलकत्ता से प्रकाशित इंडियन सन 5 भाषाओं में छपी थी, जैसे कि हिंदी हो गई, फारसी, अंग्रेजी, बंगला और उर्दू में। 1853 में हिंदी में बनारस से सुधारक नामक एक पत्र निकला था, जो कि 1852 में मुंशी सदासुखलाल ने आगरा से बुद्धि प्रकाश निकाला था। ठीक है। फिर दूसरा है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग था 1867 से लेकर 1900 तक। तो 1867 में भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा का प्रकाशन कर नए युग का सूत्रपात किया था। ये याद रखिएगा, 1867 में कवि वचन सुधा। यह प्रारंभ में एक मासिक पत्र था जो शीघ्र ही पाक्षिक और फिर 1857 में साप्ताहिक हो गया था। ठीक है, बाद में यह साप्ताहिक हुआ था जो कवि वचन सुधा था। भारतेंदु जी ने हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाल बोधनी का भी संपादक एवं प्रकाशन किया था। ठीक है। हिंदी पत्रकारिता में भारतेंदु जी का वही स्थान है जो बंगला पत्रकारिता में राजा राम मोहन राय का है। ये लाइन आप लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। देखिए, इस काल के यानी भारतेंदु काल के जो कुछ समाचार पत्र हैं वो इस प्रकार से हैं। इसके नाम देख लीजिए। अगर आप इस तरीके के जो फैक्ट है वो इंक्लूड करेंगे अपने आंसर्स में, तो आपका जो आंसर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनरिच हो जाएगा। देखिए, पहला है हिंदी दीप्ति प्रकाश। ठीक है, 1872 में। उसके पश्चात है बिहार बंधु। फिर उसके बाद है जबलपुर समाचार। फिर है भारत पत्रिका, मर्यादा परिपाटी समाचार, नाटक प्रकाश, भारत बंधु, सदादर्श, आर्य दर्पण, हिंदू बांधव, नागरी पत्रिका, ब्राह्मण, ठीक है, इत्यादि। फिर देखिए, इस काल में कलकत्ता से प्रकाशित 3 पत्र अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो भारत मित्र, ठीक है, फिर है सार सुधानिधि, और तीसरा है उचित वक्ता। ठीक है, जिसका प्रकाशन उचित वक्ता का कब हुआ था? 1880 में, जो कि दुर्गा प्रसाद मिश्र का अपना पत्र था। फिर उसके बाद है हिंदुस्तान, फिर है हिंदी बंगवासी,
फिर आपने देखा होगा सर्वहितैषी, प्रभाकर, श्री वेंकटेश्वर समाचार इत्यादि। अब द्विवेदी युग देख लीजिए, जो कि 1900 से लेकर 1920 तक उसका काल है। देखिए लिखा है, हिंदी पत्रकारिता में द्विवेदी युगीन पत्रकारिता का महत्वपूर्ण स्थान है। एक ओर तो भारत मित्र कलकत्ता से प्रकाशित होकर हिंदी जगत को आलोकित कर रहा था, तो दूसरी ओर प्रयाग से पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादकत्व में सरस्वती ने हिंदी पत्रकारिता को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया। तो ये यहाँ से हमें ये इस बात की जानकारी मिली कि सरस्वती पत्रिका जो है वो प्रयागराज से प्रकाशित होता था। ठीक है, देखिए द्विवेदी जी ने सरस्वती का जो संपादन है वो 1903 से लेकर 1920 तक किया था। ये चीज भी आपको याद रखना है और लिखना भी है। फिर 1920 से सरस्वती का संपादन पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने किया था। 1920 के बाद किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बाद पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने। फिर देवी दयाल चतुर्वेदी मस्त भी इनके संपादक रहे थे। फिर देखिए क्या लिखा है, इस काल में कुछ अन्य महत्वपूर्ण पत्र इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो नृसिंह कलकत्ता 1907, फिर है देवनागर कलकत्ता, फिर है कलकत्ता समाचार, फिर उसके पश्चात है विश्वामित्र कलकत्ता, फिर है स्वतंत्र कलकत्ता। ठीक है, अब देखिए लिखा है गांधी युग। गांधी युग कब था? 1920 से 1947। यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का काल था। कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। गांधी जी के आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं ने क्या किया? अपना भागीदारी निभाया था। ठीक है, जैसे देखिए आप यहाँ पे लिखा है कि हिंदी मतलब इस युग की पत्रकारिता पर गांधी जी की एक स्पष्ट छाप है। गांधी जी ने गुजराती नवजीवन का हिंदी रूपांतरण हिंदी नवजीवन 1921 में किया, हिंदी नवजीवन के नाम से, तथा हरिजन सेवक 1933 में हिंदी में निकाला था इन्होंने। ठीक है, इन दोनों पत्रों के संपादक हरिभाऊ उपाध्याय थे। यंग इंडिया का हिंदी रूपांतरण तरुण भारत के नाम से किया गया। यंग इंडिया का रूपांतरण किसके नाम से किया गया? तरुण भारत। श्री राम नारायण चौधरी ने गांधी युगीन पत्रकारिता पर अपने विचार को व्यक्त करते हुए क्या लिखा है? लिखा है कि गांधी युग के दौरान अधिकांश समाचार पत्र राष्ट्रीयता की भावना से भरपूर निकलने लगे थे एवं गांधी जी की नैतिक प्रेरणा एवं उनके स्वयं के प्रभाव से उक्त पत्रकारों ने अपने लिए आचार संहिता भी स्वयं ही निर्धारित कर ली थी। और इस काल में उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पत्र इस प्रकार से हैं, एक बार नाम देख लीजिए। अभ्युदय है, प्रताप है, आज है, संघर्ष है, सैनिक, गढ़वाल, विप्लव एवं रणभेरी। फिर देखिए स्वातंत्र्योत्तर युग यानी 1947 से लेकर वर्तमान समय जो है, इस टाइम पे क्या हुआ? हिंदी पत्रकारिता की आशातीत प्रगति होने लगी थी। ठीक है, और जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि वर्तमान युग में जो पत्रकारिता है वो अपने चरम, एक तरह से बोला जाए तो अपने चरम उत्कर्ष की स्थिति पे है। फिर देखिए स्वातंत्र्योत्तर समाचार पत्रों में कौन कौन से प्रमुख है? नव भारत टाइम्स हो गई, नई दुनिया हो गई, प्रदीप हो गई, फिर दैनिक जागरण है, अमर उजाला, नवजीवन, वीर अर्जुन, पंजाब केसरी, राजस्थान पत्रिका, देश बंधु, स्वदेश, दैनिक ट्रिब्यून इत्यादि। ठीक है, देखिए यहाँ पर हिंदी पत्रकारिता अतीत एवं वर्तमान के विषय में कुछ लिखा गया है कि हिंदी पत्रकारिता अतीत में कैसी थी, फिर वर्तमान में उसमें क्या क्या चेंजेस आए, इस तरीके से। तो देखिए हिंदी पत्रकारिता अल्प समय में ही अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त हुई है। साहित्यिक पत्रकारिता का भी हिंदी में विशेष स्थान है। भारतेंदु युग में जहाँ हरिश्चंद्र के संपादकत्व में कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक मासिक पत्रिकाएं छपती थी, वहाँ प्रताप नारायण मिश्र के संपादकत्व में कौन सी पत्रिका छपी? ब्राह्मण, तथा और बालकृष्ण भट्ट के संपादकत्व में हिंदी प्रदीप। ठीक है, और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किसके संपादक थे? आनंद कादम्बनी के। ठीक है, नाम याद रखिएगा, ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप ये देख लेंगे। ये थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, तो आप इसको एक बार मतलब आप अपने खुद से ही क्या कर लेंगे, एक बार रीड कर लेंगे ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। और जो भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लगेगा वो आप नोट डाउन भी कर लेंगे, क्योंकि आपको इसको क्या करना पड़ेगा? फैक्ट्स को बार बार याद करना पड़ेगा, तभी आप इसको आंसर में कोट कर पाएंगे इन सारे फैक्ट्स को। ठीक है, देखिए जैसा मैंने बताया कि उदंत मारतंड को हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार माना जाता है, जो कि 1826 में कोलकाता से पंडित युगल किशोर शुक्ल के संपादन में प्रकाशित हुआ था। तब से लेकर अब तक न जाने कितने समाचार पत्र ही प्रकाशित हुए हैं।
आज हिंदी के अखबारों ने अंग्रेजी अखबारों को पीछे छोड़ दिया है। हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका आदि दैनिक समाचार पत्रों ने अपनी साख बनाई हुई है। इनकी प्रसार संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है और अब हिंदी अखबारों में अंग्रेजी अखबारों की तुलना में अपने लिए अधिक पाठक संख्या प्राप्त कर ली है। भारतेंदु जी ने अपने पत्रिकाओं के माध्यम से बेसिकली भारतवासियों के मन में जो चेतना जागृत करने का प्रयास किया है, उसको करते हुए उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि जैसे हजार गंगा मतलब हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिलती है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई जैसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा अपने ही को देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है, जिस लंक लाट का तुम्हारा अंग है वह इंग्लैंड का है, फरोसीज की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिंदी पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान है। स्वतंत्र संघर्ष में हिंद मुसलमान दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि सभी भारतीय चाहे हिंदू हो या मुसलमान हर बात को एक ही दृष्टिकोण से देखते थे और घटनाओं को एक ही ढंग से आंकते थे। हिंदू मुस्लिम सौहार्द की हिंदी उर्दू पत्रकारिता की आधारशिला थी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का बनारस अखबार उल्लेखनीय अखबार था। बाल मुकुंद गुप्त के संपादकत्व में भारत मिश्र कोलकाता से प्रकाशित होने वाला महत्वपूर्ण अखबार था। कोलकाता से ही बंगवासी सर सुधानिधि उचित वक्ता प्रकाशित होते थे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।